Good morning students, myself Pankaj Dwivedi. Today we study the properties of integer, class 7 properties of integer की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। और फर्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोज्ड मींस बंद। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टू इंटीजर दे दिया जाए, यू हैव ए टू इंटीजर, तो उसको ऐड करो। दो इंटीजर को अगर ऐड करते हैं तो आंसर अगेन वी गेट इंटीजर, दोबारा मुझे फिर इंटीजर मिल जाता है। दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो भी इंटीजर ही तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करें तो भी इंटीजर ही मिलेगा। लेकिन क्या अभी आपने सोचा है कि दो इंटीजर को हम डिवाइड करें तो क्या इंटीजर मिलेगा? ये जरूरी नहीं है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए ट्रू होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी आर ट्रू फॉर द इंटीजर अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड नॉट नीड टू बी डिवीजन। डिवीजन के लिए हमेशा ट्रू नहीं होती है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर इंटीजर को कोई इंटीजर है उसमें एक इंटीजर ऐड कर दे तो अगेन वी गेट इंटीजर मिलेगा। कैसे? अगर हम 2 में 3 ऐड कर दें तो 5 ही मिलेगा। 2 इज ए इंटीजर, 3 इज आल्सो इंटीजर, देन वी ऐड देम, तो उसको ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 इंटीजर हो गया। ठीक, जरा बी पार्ट देखा है। अगर एक इंटीजर में दूसरा इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी इंटीजर ही मिलेगा। जैसे मैंने कहा 5 में -8 सब ऐड कर दो, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर क्या मिलेगा? -3। ये भी एक इंटीजर है। मैंने 5 में 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी एक इंटीजर ही मिला। ये भी फोल्ड हो रहा है। सी पार्ट, अगर एक इंटीजर में दूसरा इंटीजर मल्टीप्लाई कर दे तब भी एक इंटीजर ही आएगा, श्योर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 मिलेगा, ये भी एक इंटीजर ही मिलेगा। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर, द एडिशन ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, बट the division of integer is not equal to integer. C part, sorry, D part, fourth part, एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर दें तो ये जरूरी नहीं कि इंटीजर ही मिल जाए। नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी। तो हमने क्या देखा कि दो इंटीजर को ऐड किया तो इंटीजर मिला, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया तो इंटीजर मिल गया, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किया तो इंटीजर मिल गया। बट दो इंटीजर को जब हम डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल में बताऊंगा आपको, तो अगर 4 को हम डिवाइड कर दें 2 से तो इंटीजर मिल जाएगा, ये इंटीजर है। लेकिन अगर इसी 4 को हम डिवाइड कर दें 8 से तो मुझे 4/8, इसका मतलब 1/2 मिल जाएगा, जो कि नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, जो इंटीजर की क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, वो एडिशन के लिए ट्रू होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है और सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू होती है, बट डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होती है। क्लियर? अब इसी को लिख लेते हैं हम। ओके, ये क्लियर हो गया। द एडिशन ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज इंटीजर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज इंटीजर,
एडिशन के लिए ट्रू, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू, बट डिवीजन के लिए ट्रू नहीं है। इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटीजर। आप देखो कि दो इंटीजर को ऐड करो तो इंटीजर मिलेगा, श्योर मिलेगा। दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करो तब भी इंटीजर मिलेगा, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तब भी इंटीजर मिलेगा। बट जैसे ही दो इंटीजर को हम डिवाइड करते हैं, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मीन्स होता है ऑर्डर को चेंज करना, क्रम को बदल देना। ऑर्डर को फर्स्ट जो पहले है वो बाद में, जो बाद में है वो पहले। तो हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, मान लो a और b दो इंटीजर है, लेट a एंड b आर टू इंटीजर। अगर आपके पास दो इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, a में b ऐड करेंगे, कितना मिलेगा, जितना कि b में a ऐड करने पर मिलेगा। ये ट्रू होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा, ये ट्रू होगा। एग्जांपल कैसे, एग्जांपल हम एक इंटीजर 2 लेते हैं, दूसरा 3 लेते हैं, दोनों को ऐड करो क्या आएगा, 5 आ जाएगा। बट इसका ऑर्डर चेंज करो, 2 पहले था, 2 को बाद में करो, और 3 पहले था, 3 को पहले में करो, और फिर दोनों को ऐड करो। तो 2 में 3 ऐड किया तो भी 5 आएगा, और 3 में 2 ऐड कर दिया तब भी 5 आ गया। इसका मतलब 2 + 3 = 3 + 2, वो दोनों ही कंडीशन में सेम आ गया। ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप बोलो 2 + 3 = 3 + 2 होगा कि नहीं होगा, 2 + 3 = 3 + 2 होगा या नहीं होगा, 2 + 3 = 5 and 3 + 2 is also 5। ओके, इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब ये एडिशन के लिए सही हो गया, जरा मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा जाए। हम लिखें a × b और b × b, क्या ये ट्रू होगा, मैं ले लेता हूं 2 × 3 और 3 × 2, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये दोनों इक्वल हैं, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए भी ये ट्रू हो गया। बट जरा सी पार्ट देखा जाए, अगर हमारे पास a लिखा है, a - b और b - a, क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू होगा। हम मान लेते हैं 3 - 2, a की वैल्यू 3 ले लेते हैं, a की वैल्यू 3 लेते हैं, या a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, और b की वैल्यू 3 लेते हैं, a माइनस करो और 3 - 2 कर देते हैं, क्या दोनों इक्वल मिलेगा, जरा बताओ, नहीं मिलेगा। रीजन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, +1, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं होता है। अब आ जाते हैं डिवीजन के लिए। इसके लिए डिवीजन के लिए हम लिखते हैं a / b is b / a। हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, यहां पर a को b से डिवाइड कर रहे हैं, यहां b को a से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या दोनों ये इक्वल होंगे। अब देख लेते हैं, मैं लिखूं 5 को 10 से डिवाइड करो, a = 5 और b = 10 मान लो, तो यहाँ 10 को 5 से डिवाइड करो, क्या दोनों एक जैसे आ जाएंगे, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 1/2, इसको डिवाइड करेंगे, दोनों क्या इक्वल हैं, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये ट्रू नहीं होगा, ये भी दोनों इक्वल नहीं होगा। तो देयरफॉर आपने क्या देखा कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है दो इंटीजर के लिए, वो एडिशन के लिए तो ट्रू होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होता है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होता है। दो इंटीजर को अगर हम ऐड करें और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड कर लें तो सेम वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ट्रू हो गया। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर लें तब भी सेम वैल्यू मिल जाएगी। बट दो इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करना है
ए में से बी को माइनस किया जाए और बी में से ए को माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। इसका मतलब तो नहीं होगा, ए को बी से डिवाइड करो और बी को ए से डिवाइड करो तो वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है, बाकी दूसरों के लिए फॉल्स होती है। इसलिए गो फ्रॉम our observation we find that first number, क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर लिखेंगे। द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव। द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन are commutative for integer, but subtraction and division are not commutative for division, for integers. Okay, take a screenshot. इसकी screenshot लीजिए। It is identity property. Identity. What do you mean identity? Identity का मतलब होता है पहचान। हर आदमी की एक अलग पहचान होती है, ऐसे इंटीजर की भी अलग एक पहचान होती है। ऐसा बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड कर दें तो इंटीजर चेंज ना हो? ऐसा कोई नंबर है आपके पास जिसको ऐड करने पर इंटीजर चेंज नहीं होता है? वो है जीरो। जीरो को किसी भी इंटीजर में ऐड करो तो वही इंटीजर मिलेगा जो आपके पास था। बात समझ में आ गया? तो जीरो क्या हो गया? जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी इंटीजर। हमने देखा कि हम जीरो को करते क्या है? 0 + 5 = 5, 7 + 0 तब भी 0 मिलेगा, है ना? मैं लिखूं 13 -0 + 0 या -0 + 0 तब भी 13। तो मैं देख रहा हूं 0 is the additive identity, additive identity for every integer, इसका मतलब हम जीरो ऐड कर दे तो इंटीजर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए जीरो एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। ठीक, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ठीक। अब दूसरा बी पार्ट में क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा इंटीजर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू चेंज ना हो? ऐसा कोई नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू चेंज ना हो? उस नंबर का नाम है 1 एक ऐसी नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। देयरफॉर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर। जैसे मैं कहूं 1 × 5 तो 5 बन जाएगा, 1 × -7 तो आ जाएगा -7, 1 × 3 तब भी आपका हो जाएगा 3। तो therefore 1 is the multiplicative
फॉर ऑल इंटीजर्स। आई बात समझे? एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0, मतलब 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी इंटीजर लो उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर वही रह जाएगा, नंबर चेंज नहीं हुआ। 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और -3 में 1 से मल्टीप्लाई किया -3। इसका मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में करते क्या है, मेरे पास 3 इंटीजर होता है, ठीक। अब इन तीनों को आपको एडिशन की टर्म में करना है, तीनों को ऐड करना है या तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आपको फाइंड करना है। अगर मान लो तीनों को ऐड करना है तो हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, फिर तीसरा करेंगे, उतना ही आएगा, उतनी ही वैल्यू आएगी जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे किया जाए। तो मेरे पास सपोज कर लेते हैं, लेट इफ A, B and C are integer, then A में B को ऐड कर दो, फिर C ऐड करो, A में B को ऐड कर दो, फिर C ऐड करो, यहाँ B और C को ऐड करो, यहाँ A और B को ऐड करो, क्या ये दोनों इक्वल आएंगे? ये हम वेरीफाई करेंगे। लेट एग्जांपल के थ्रू हम इसको वेरीफाई करेंगे। A is equal to मान लेते हैं 2, B is equal to 3 और C is equal to 5 मान लेते हैं। तो लिखा है A plus B plus C, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5। क्लोज कर दिया। अब इधर देखो A plus B plus C कर लो, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3 एंड C की वैल्यू 5। अब हमने बोर्ड मास पढ़ा हुआ है, बोर्ड मास क्या कहता है, ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को सॉल्व किया जाए। तो 2 प्लस 5 3 8, 2 3 5 प्लस 5। अब बताओ 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो मैंने क्या देखा, इज अ लेफ्ट साइड, इज अ राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये ट्रू होता है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एक तो हो गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, यहाँ B और C को करो, यहाँ A और B को कर लो। A की वैल्यू हम मान लेते हैं 11, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 5 एंड C की वैल्यू 7। कोई भी इंटीजर ले लो, करते हैं। तो 8 2 5 7, इधर 2 और 5 A और B ब्रैकेट में, इधर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इधर इसको हमने ब्रैकेट क्या किया इसी के अनुसार, A की वैल्यू रखा, B की वैल्यू रखा, C की वैल्यू लेफ्ट साइड, इज अ राइट साइड। अब 2 5 जा 10, बोर्ड मास को पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई 7 एंड 5 7 जा 35 मल्टीप्लाई। अब 10 7 जा 70 और 35 2 जा 70। therefore both side are equal, both side are equal, both side are equal। तो हमने क्या देखा, इसी रूल को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक। तो therefore if A, B, C are 3 positive integer, then A plus B plus C is equal to A plus B plus C, A multiply
B multiply C is equal to A multiply B multiply C are called associative property. Associative, clear? ये हो गया associative. Distributive property. Let if A, B and C are three positive integer, then A multiply B plus C is equal to A multiply B plus C is equal to A is multiplied B, A is multiplied in B plus A is multiplied on C, A is multiplied on C for every integers. इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसी के लिए ये भी हो जाता है A मल्टीप्लाई B माइनस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B. क्लियर? अब इसी के एग्जांपल के बिहाफ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं. सपोज दैट 73 मल्टीप्लाई 98. 73 एक क्वेश्चन है. 73 मल्टीप्लाई 102. इसको मल्टीप्लाई करें, डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ. 73 as it is 102 को मैं लिखूं 100 plus 2 is right. इसको अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन लगाता हूं. ये नंबर इसमें मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाई 100 प्लस 73 मल्टीप्लाई 2. 73 मल्टीप्लाई 100 is 7300 and 73 multiply 2 means 146. It means answer is 7446 is yours. इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा. बट यहाँ पर मैंने क्या देखा, ये नंबर 12 है तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर 12 है तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा. एग्जांपल यहाँ पर 1 लगाया, एग्जांपल में 2 लगाता हूँ. 73 is multiplied 98. ऐसा है. इसको 73 is multiplied 98 is written in the form of 100 minus 2. अब डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ. ये 73 इसमें मल्टीप्लाई, ये 73 इसमें मल्टीप्लाई. अगर हम करें तो 73 मल्टीप्लाई 100 माइनस 73 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7300 माइनस 3 to 6 146. अब इसमें से माइनस करें. 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 4 5, 2 माइनस 1 is yours. अब कोई भी इंटीजर हो ABC, उसके लिए ये रूल क्या होगा है A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C. इस रूल को बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन. मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये मल्टीप्लाई वाला डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके? एडिशन के ऊपर. ठीक, यहाँ पर क्या है A मल्टीप्लाई B माइनस C, तो A B में मल्टीप्लाई होगा, A C में मल्टीप्लाई होगा, बट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सबट्रैक्शन. दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ टू इंटीजर. सिंप्लीफिकेशन द प्रोडक्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ टू इंटीजर. दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना हो, ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है. फॉर एग्जांपल ये इसको अगर मुझे ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना हो तो थोड़ा सा टफ लगता है, बट इस नंबर को मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से किया, कितना आसान हो गया. किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना हो कितना आसान होता है, किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना हो कितना आसान होता है. एडिशन को आसान होता ही है कंपैरिजन लाइक मल्टीप्लिकेशन.
let A and B, let A and B are two positive integer, हमने मान लिया such that A is greater than B। हमारे पास दो इंटीजर थे, एक इंटीजर A था, एक इंटीजर B था, दोनों ही पॉजिटिव थे, उसमें से A क्या था, बड़ा। अब हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस B हो गया और ये माइनस B हो गया। तो अब क्या होगा, अब ये इनइक्वालिटीज का जो सिंबल है, दिस सिंबल इज नोन एज इनइक्वालिटीज। इस सिंबल का नाम इनइक्वालिटीज है। इनइक्वालिटीज का जो सिंबल है वो उलट जाएगा, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा था बड़ा हो जाएगा। इट मींस दिस इनइक्वालिटी चेंज इनटू इन दिस फॉर्म। अब इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे लगाते हैं। सपोज कर लो आपके पास एक 3 है और एक 5 है। Who is bigger? 5 is bigger। अब हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये -3 हो गया, ये -5। तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? अगर दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं तो जो छोटा था वो बड़ा माना जाएगा। नेगेटिव में जो छोटा होता है उसे बड़ा माना जाता है। एक तो एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल, मान लो ये -3 था, ये 5 था, तब भी ये बड़ा था। अब क्या करें, अब इनइक्वालिटीज का क्या करें, साइन सॉरी ये -5, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ये दूसरा एग्जांपल है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -3 +5, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस था, माइनस हुआ, ये माइनस था, प्लस हो गया। इनइक्वालिटीज अब चेंज हो जाएगा। इट मींस माइनस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है। एक और एग्जांपल में देखता हूं, थर्ड एग्जांपल, -3 मल्टीप्लाई -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड, दिस इज +3, दिस इज +2, तो अब ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, माइनस का साइन मल्टीप्लाई करें दोनों साइड में तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटीज का साइन उलट जाता है। लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन। देयरफॉर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर इज कंप्लीट। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड